हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस और मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज मैं कुछ अपने ही बारे में बात करने वाली हूँ कि कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को स्टार्ट किया था और कितने टाइम तक मैंने पेशेंस रखा था, कितना बिलीव मैंने रखा था। क्योंकि मैं आज देख रही हूँ जिन लोगों के कमेंट्स आती हैं, जो भी लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं या जिन्होंने भी मुझसे पर्सनल सेशन लिया हुआ है, तो मैं उनके डाउट्स भी देख रही हूँ कि किस तरीके के उनके डाउट्स आ रहे हैं। तो एक डाउट सबका कॉमन है, मतलब बहुत सारे, कि जब भी कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है, कंसल्टेशन करता है, पर्सनल सेशन लेता है, यानी कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तभी तो वो आपको ढूंढ रहे हैं ना, बात करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाते। तो उसका रीज़न यही होता है कि जब हमारा डिवाइन टाइम आता है, जब यूनिवर्स उस डिवाइन टाइम को आपके सामने लेकर के आता है, तभी आपके मन में ये ख़्याल आता है कि चलो इनसे बात कर ली जाती है, चलो इनसे पर्सनल सेशन बुक कर लिया जाता है, इनके ग्रुप को ऐड कर लेते हैं। तो वो कहाँ से वो होता है शुरुआत, क्योंकि हम किसी से, मैं हर बार यही बात बोलती हूँ कि हम किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। और अगर आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज की डेट में आ चुका है तो यू आर वेरी लकी। अभी तक क्यों नहीं आया आपके सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या ये वाला जो ज्ञान है ना, स्पिरिचुअलिटी, ये अभी तक क्यों नहीं आई आपके सामने। आया इसीलिए ही नहीं था क्योंकि अभी आपका डिवाइन टाइम ही नहीं आया था, और अब आपका डिवाइन टाइम आया है, इसलिए आप तक ये वीडियोस पहुंच रहे हैं। और आपको किसी की वाइब्स पसंद आ रही है, आपको किसी की एनर्जी अच्छी लग रही है, जिसकी वजह से आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अब बात कर ली जाए कि आपके सामने क्यों ही आया है ये वीडियो, मतलब क्यों आपके सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है, या अब आप कैसे अपनी लाइफ को मूव ऑन करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्टक थे लाइफ में, बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उसके बाद अगर आपके सामने ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं तो उनका क्या रीज़न है। रीज़न सिर्फ यही है, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, उसके बाद हमारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। और यही मेरे साथ भी हुआ था पिछले 3 साल पहले, जब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज चल रहा था रिश्तों को लेकर के, कुछ उलझनें चल रही थी, नहीं था सही सब कुछ। उस टाइम पर मेरे सामने एक वीडियो पॉपअप होता है, या किसी ने मुझे सेंड किया एक वीडियो 5x55 टेक्निक का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जब उसको मैंने देखा तो, और मैं सुन भी रही थी, मैंने भी काउंसलिंग सेशंस लिए हैं टाइम पर, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वाले वर्ड्स तो आपने सुने, इनका ज़्यादा यूज़ मत करना, बट इस सिचुएशन में होते तो हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है कि कोई हमें हाथ थाम कर हमें आगे लेके जाए, हमें समझाए और हमें समझे। तो उस टाइम पर मेरी लाइफ में भी मेरे एक गुरु आए, उन्होंने मुझे समझाया, और मेरी फैमिली सबने मिलके जब मुझे कॉन्फिडेंस दिया, या एक समय ऐसा होता है ना जब इंसान बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है और उसको हर समय यही लग रहा होता है कि क्या मैं सही हूँ, मैं क्या करूँ। और कई लोग तो यहाँ तक, उस लेवल तक की भी सोचने लगते हैं कि हमें अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेना चाहिए। तो इस तरीके के जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तब हमारी लाइफ में फाइनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री होती है। यानी कि यूनिवर्स आपके सामने इस तरीके की वीडियोस भेजते हैं और आपको किसी से कनेक्ट करवाते हैं, क्योंकि कोई तो चाहिए ना जो आपको समझाए, कोई आपको समझता हो और जो आपको राइट डायरेक्शन दिखाए। तो ये मेरे साथ भी हुआ था, और आपके साथ भी ऑब्वियस सी बात है कि हो रहा है, तो ये आप बहुत लकी, क्योंकि अब बदलाव का समय है, अब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है। अभी तक आपने जितने भी हर्डल्स, जितने भी चैलेंजेस, जितने भी आंसू बहा लिए, जितनी भी प्रॉब्लम फेस कर ली, तो बस अब आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। इसीलिए आपके सामने ये एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, क्योंकि जब चैलेंज के टाइम पर, जब मैंने स्टार्टिंग किया था ये सब, तो मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखती थी, हर जगह बटरफ्लाई दिखती थी, जहाँ कभी नहीं भी दिखती थी वहाँ पर भी दिखने लगी थी। और मुझे एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लगे थे, 1111, ये नंबर 778888, इस टाइप से बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे थे। तो मुझे ये फ़ील होता था ना कि वाओ, मैं तो कुछ एक अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। मतलब इतना सारा स्ट्रेस और इतना सारा टेंशन, इतनी सारी प्रॉब्लम थी ना, वो ऐसा लगता था कि बिल्कुल छूमंतर हो गई है। और खुले आसमान के नीचे खड़े होकर जब ऊपर की साइड दिखती थी, तो लगता था कोई तो है, कोई तो है, कोई तो पावर है, यूनिवर्सल पावर है, जो जिसने मुझे सँभाल लिया, जिसने मेरी हेल्प की। तो मैं उन दिनों के लिए भी बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि अगर मेरी लाइफ में वो समय नहीं आया होता, तो आज मैं यहाँ आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर रही होती। मैं भी परेशान हो रही थी, धक्के खा रही होती, इसकी बातें सुनना, उसकी बातें सुनना, और मैं अपनी लाइफ में आगे इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाती। आपको भी यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ये वाला जो टाइम पीरियड आया है ना, आप बहुत परेशान हैं और अभी भी हैं, मैं इनफैक्ट कहना चाहूँगी, अगर अभी भी परेशान हैं, रो रहे हैं किसी की याद में, कोई आपको छोड़ कर के चला गया, या आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या आपके पास मनी नहीं है, या आपके पास
हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी के कोई मतलब बेबी चाह रहा है, उनको बेबी नहीं है, या ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लाइफ के, या कोई सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं है। मेरे पास एक पर्सनल सेशन आया था जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, और उनके पास हर एक चीज़ है, सब कुछ है, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, है ना? और अबंडेंस है लाइफ में, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं थी, क्योंकि कहीं न कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो उन्होंने पर्सनल सेशन लिया, तो उनको मैंने जब गाइड किया, तो उसके बाद से जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझसे बात की, तो उनकी वॉइस बहुत लो जा रही, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था उनके अंदर, बहुत डरा हुआ साउंड कर रही थी। लेकिन सेकंड टाइम जब उन्होंने मुझसे अगेन पर्सनल सेशन लिया, दोबारा उन्होंने मुझसे बात की, तो वही उनकी आवाज़ में खनक थी, और उनकी आवाज़ में इतना कॉन्फिडेंस, इतनी खुशी। तो यानी कि आपके अंदर ही सब कुछ है, आपका अंदर घड़ा पूरा भरा हुआ है, सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन उसको कोई जगाने वाला चाहिए, उसको कोई बताने वाला चाहिए होता है। सेम मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, और कोई भी मेरी स्क्रिप्टिंग नहीं थी ये टॉपिक के लिए, और बस कैमरा ऑन किया, बैठी, और जस्ट ये थॉट आया मेरे माइंड में कि मुझे अपनी ही जर्नी से लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, कि ये जो सिचुएशन आज आपके साथ हो रही है ना, वो मेरे साथ भी हुई थी। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपको हो रही हैं, आपके साथ में ये नंबर्स दिख रहे हैं, एंजल नंबर, कोई ऐसा गुरु आपको भी मिल गया लाइफ में, तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए, और पूरी शिद्दत के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ उसको फॉलो आप करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं। या जिन्होंने सेशन लिए, तो उनको ये था कि मतलब उनका पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहा, उनको अवॉइड कर रहा है, और उनको मतलब 3-3, 4-4, 5-5 साल के रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी अब उनसे वो बात नहीं करना चाहता, ब्लॉक कर दिया है, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो उनको भी मैंने यही समझाया कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, जब सामने वाले को आपकी वैल्यू नहीं, तो आप ही उसके पीछे-पीछे क्यों भाग रहे हो? क्यों उसके पीछे पड़े हो? क्या आपसे भी ज़्यादा, क्योंकि आपकी जो प्योर सोल है, इतने अच्छे सोल है कि आप उसको इतना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर सेल्फ लव की बहुत कमी है, आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है, जिसकी वजह से वो सामने वाला आपको डिच करके, आपको मतलब आपको धोखा दे करके आपको अपनी लाइफ से निकालना चाहता है, या आपसे बात नहीं करना चाहता, तो आप क्यों परेशान हैं उससे बात करने के लिए? क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहा है और वो पीछे खुद हट गया है, आपसे बात नहीं करना चाहता, तो यूनिवर्स का उसमें भी कोई प्लान है, कोई योजना है यूनिवर्स की, तो आपके साथ लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो जिनको मैंने ये सारी चीज़ें बोली थी, कि दुनिया का वो कोई आखिरी लड़का नहीं है जिसके लिए आप अपने आंसू बहा रहे हो, जिसके प्यार में पड़ कर के आप खुद को नहीं ध्यान दे रहे, खुद का ध्यान नहीं दे रहे, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हो, खा नहीं रहे हो, पी नहीं रहे हो, कितना अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, परेशान कर रहे हो उस व्यक्ति की वजह से जिसको आपकी परवाह ही नहीं है। और मैंने कहा दुनिया का ये कोई आखिरी लड़का नहीं है, जो इसके बाद आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा, या किसी और से आपकी शादी नहीं हो पाएगी। तो उनको जब ये बात समझाई, तो उन्होंने मुझसे बिफ़ोर 2 मंथ्स सेशन लिया था, और आज उनका सडन मैसेज आता है मेरे पास कि मैम थैंक यू सो मच, आपने उस टाइम अगर मुझे गाइड नहीं किया होता, तो मैं उस रिलेशन से बाहर नहीं निकल पाती, और जब उसको वो ही स्टैंड नहीं ले पा रहा मेरे लिए, घर वालों से नहीं बात कर पा रहा शादी के लिए, तो फिर मैं क्यों उसके पीछे पड़ी हूँ। और आज उनको ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ, तो उनका मैसेज आया, वो बहुत खुश थी। कई बार हम किसी को छोड़ने के बाद, या किसी के चले जाने के बाद भी इतने खुश होते हैं जितने कि हम उसके साथ में खुश नहीं होते। तो जब हम उसके जाने के बाद खुश हैं, यानी कि यूनिवर्स ने आपके लिए आपको बचा लिया उस ऐसे इस इंसान से, या उस ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से, और आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ बहुत अच्छा प्लान करके रखा है, और आने वाले समय में आपको वो दिख जाएगा। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, ये जर्नी होती है पूरी, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी होती है, और एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, यूनिवर्स ने एक प्रोसेस डिज़ाइन किया है आपके लिए, एक योजना बनाई हुई है, तो उस प्रोसेस पे तो आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, होता है दुःख, रो लीजिए, ठीक है? लेकिन किसी को शेयर नहीं कीजिए कि मैं इतनी परेशान हूँ, मैं इतनी दुखी हूँ, क्योंकि दुःख को बाँटने से दुःख और बढ़ता है। हम सोचते थे ना कि पहले हमने ये सीखा था अपने शुरू से ये सीखा था कि किसी के साथ दुःख शेयर कर दो, तो मन हल्का हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, तो कोई एक जो आपका बहुत ही करीबी है, बहुत ख़ास है, उसके साथ आप शेयर कर सकते हो, लेकिन ये सब जगह बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तो कहती हूँ किसी को भी मत बोलिए। अगर यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट फ़ील करते हो, तो नेचर में जा कर के, आसमान में देख कर के, उस ब्रह्मांड से, उस यूनिवर्स से बातें करना शुरू कीजिए। उनको बताइए कि आपके अंदर क्या दुःख है, और उस आँसू को एक बार, उस दुःख को निकाल के फेंक दीजिए अपनी लाइफ़ से। फिर देखना, उस पर अगर आपने ट्रस्ट कर लिया ना, तो यहाँ नीचे के लोगों पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस वहाँ पे आपका ट्रस्ट पक्का होना चाहिए। मैं
सारी सब कुछ चीज़ों से निकल कर के यहाँ आई हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि आप लोगों के अंदर क्या फ़ीलिंग आ रही है, आप लोग कितने परेशान हैं। तो जो भी अगर आज ये मेरा वीडियो देख रहा है, तो ये वीडियो आपके पास ऐसे ही नहीं आया है, उस यूनिवर्स ने पहुँचाया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने से प्यार करना स्टार्ट करिए, सेल्फ लव करिए, किसी और की वजह से अपनी लाइफ़ को स्पॉइल मत कीजिए। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुद को जानिए। अपने इनर बीइंग को जब आप जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे ना, तो लोगों के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही लोग आपके पीछे अपने आप ही आते हैं। इतना अट्रैक्शन पावर आपके अंदर हो जाता है और हर कोई आपसे बात करना चाहता है। सेम चीज़ मेरे साथ भी थी। एक ऐसा समय था जब कोई नहीं पसंद करता था, बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने खुद को पा लिया, अपने इनर बीइंग को जान लिया और जब हम दुःख में होते हैं ना, तो कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करता और वहीं जब हम खुश होते हैं, जब हम खुद को समझ चुके होते हैं, सेल्फ लव करते हैं, तो वो सारे लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं और हर एक रिश्ते में हर एक बंदा आपसे बात करना चाहता है। सेम चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, इसलिए मैं आपको इतने अच्छे से बता पा रही हूँ। तो नो योरसेल्फ, अपने आप को जान लिया तो इस ईश्वर को जान लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।